हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे चैनल सिविल सर्विस मान्या में स्वागत है। देखिए आज मैं एक बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट जो कि एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर सिविल सर्विस सर्विस में एक ऑप्शनल पेपर है जो कि मेरा ऑप्शनल था। जो लोग एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरी एक्सपीरियंस थी कि मुझे बहुत ही कम मटेरियल मिल रही थी, रिसोर्सेस मिल रही थी, नेट से अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने सोचा है कि इनिशिएटिव लिया जाए इसको लेकर। इसीलिए मैंने कोशिश की जितने सारे एग्रीकल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आंसर्स उनको यहाँ पे दिया जाए, ताकि वो बच्चों को कुछ हेल्प मिल जाए जो जिन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं किए हैं, सेल्फ स्टडी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितने हो सके एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे डिस्कशन करूँ। और आप लोग के लिए एक टैक्स रहेगा ये कि मैं इसमें जितने सारे क्वेश्चंस के डिस्कशन करूँगी, डिटेल डिस्कशन करूँगी। तो आप लोगों के लिए ये काम है, ये टास्क है। तो इसमें आप अगर 10 मार्क्स होगी तो 150 वर्ड्स के अंदर लिखना है, 20 मार्क्स होगी तो 250 वर्ड्स के अंदर लिखना है। तो आप लोग को वहाँ से प्रिसाइज करके जितने की पॉइंट्स होंगे निकाल कर निचोड़ के आपको खुद के एक बनाना पड़ेगा नोट्स, या फिर खुद का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। अगर सब कुछ मैं दे दूँगी तो कुछ मायने नहीं रहेगा प्रिपरेशन करने की। और सिविल सर्विस हमेशा डिमांड करती है कि आप अपने दिमाग कितना लगा सकते हो। तो कोशिश रहेगी मेरी कि मैं जितने हो सके आप लोग को मदद करूँ। और आप लोगों की भी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप लोग मुझे अगर अच्छे लगे वीडियो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना। और जितने हो सके अच्छे से अच्छे कमेंट्स देना ताकि मुझे आगे जाकर मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो है डिस्क्राइब क्रोमोसोम्स अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। ये था 10 या फिर 20 मार्क्स से थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये सिविल सर्विस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के 2020 पेपर्स में आया था, एग्रीकल्चर पेपर 2 में। तो पहला है, इसमें 4 हेडिंग्स थे, 4 पॉइंट्स थे। क्रोमोसोम नंबर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोमियर एंड वाई क्रोमोसोम्स। आपको इसमें डिटेल्स लिखना था। तो चलिए, देखा ना आपने, ये जो तीन तीन फाइबर्स है इसे कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। Each species has some definite and constant somatic and gametic chromosomes. सोमाटिक मतलब क्या होता है? जो माइटोटिक सेल डिवीजन होती है, जहाँ से हमारे बॉडी ग्रो होती है, सेल डिवीजन होकर सेल ग्रोथ होती है, सोमाटिक। और गैमेटिक में जिसमें गैमेट्स बनती है, जाइगोट आगे जाकर बनती है, जिसमें एक ऑफस्प्रिंग्स बनती है, गैमेटिक क्रोमोसोम। एवरी स्पेसिस में डेफिनाइट एंड कंस्टेंट सोमाटिक क्रोमोसोम्स होती है, गैमेटिक क्रोमोसोम्स नंबर होती है। तो सोमाटिक क्रोमोसोम्स नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है 2n, 2n में रिप्रेजेंट किया जाता है, और उनसे नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। एंड गैमेटिक क्रोमोसोम्स नंबर रिप्रेजेंट बाय n, सोमाटिक क्रोमोसोम का हाफ, इसे कहा जाता है। जाइगोट जो कि होती है फ्यूजन ऑफ वन फीमेल एंड मेल गैमेट्स, गैमेटिक होती है n, वन मेल n, यहाँ पे n आती है, वन फीमेल यहाँ पे n आती है, तो होकर जाइगोट आ जाता है 2n क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स हैविंग सोमेटिक क्रोमोसोम्स नंबर बिटवीन 12 एंड 50। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स वो बोथ ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल्स को कुल मिलाकर बिटवीन 12 एंड 50। प्रोटोजोन्स में 16, आजमिनिया 1600 क्रोमोसोम्स होती है प्रोटोजोन में। एक कॉम्पोजिटा फैमिली के एक हाप्लोपापस ग्रासिलियस एक स्पेसिस है कॉम्पोजिट फैमिली के, जिसमें सबसे लोएस्ट नंबर इन प्लांट्स कहा जाता है, सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे दिखती है। एंड 4 क्रोमोसोम्स इन सोमेटिक सेल्स, सोमेटिक मतलब यहाँ पे 2n। ठीक है, लोएस्ट नंबर ऑफ प्लांट यहाँ पे क्रोमोसोम दिखती है। चलिए गैमेटिक नंबर के बारे में देखते हैं। मोस्ट कॉमन गैमेटिक नंबर कितने हैं? रेंजेस फ्रॉम 3 to 8 इन फंजी, 3 to 8 in fungi, 8 to 16 in angiosperm,
एंजियोस्पर्म मतलब क्या है, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं वो सारे, मोस्ट कॉमन बीइंग 12, ठीक है, एंड 16 टू 30 इन प्राइमेट्स, ठीक है। तो चलिए हमारा सेकेंड जो पॉइंट था, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन फाइबर्स को लेकर बनती है, और क्रोमेटिन फाइबर्स किन किन को चीज़ों को लेकर बनती है, डीएनए प्लस प्रोटीन प्लस आरएनए, ठीक है, डीएनए प्लस प्रोटीन प्लस आरएनए। 1 मिनट रुकिए। ओके, डीएनए प्रोटीन आरएनए को, तो डीएनए जो है, डीएनए पहले डिस्कशन हम करेंगे डीएनए के बारे में। ये आप देख सकते हैं वो डीएनए बेस पेयर्स, वो ये है बेस पेयर्स, एडेनाइन थायमाइन गुआनाइन साइटोसिन। हमारे ना 10 मार्क्स या फिर 20 मार्क्स में हमारे जितने सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैं इन्वॉल्व की हूँ ना, ये सफिशियंट है। आप अगर चाहे तो ग्रेजुएशन के दौरान जो भी पढ़े हैं, एक दो चीज़ें वो पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम चीज़ें हैं। आप 250 से ये क्रॉस कर जाएगा। इसमें की पॉइंट्स देख देख कर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं लिंक के नीचे देने वाली हूँ। वहाँ पे जाकर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा अच्छी तरह से, और चाहे तो आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके वहाँ पे वो नोट्स रख सकते हैं, और आगे जाकर उसमें रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो डीएनए देखिए, डीएनए 2 टाइप्स के होते हैं, एक है रिपीटेटिव डीएनए और ये है यूनिक डीएनए, ठीक है। और ये रिपीटेटिव डीएनए 2 टाइप्स के होते हैं, हाईली रिपीटेटिव डीएनए एंड मॉडरेटली रिपीटेटिव डीएनए। इसके बारे में देखिए, यूनिक डीएनए, उसका बेस सीक्वेंस रिपीट नहीं होती है, यूनिक है ना, उसका नाम जो नाम यहाँ पे क्या दिया है, यूनिक डीएनए, मतलब इसका बेस सीक्वेंस रिपीट नहीं होगी। ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ जीन एक्सेप्ट हिस्टोन जीन, राइबोसोमल आरएनए, स्टोरेज प्रोटीन एसेट्रा मेड अप ऑफ यूनिक डीएनए, एक्सेप्ट, ये इसको मार्क कीजिए, एक्सेप्ट हिस्टोन जीन, राइबोसोमल आरएनए, स्टोरेज प्रोटीन, जो कि रिपीटेटिव डीएनए इसमें है, ठीक है। प्रोपोर्शन इन वेरियस स्पीसीज वेरीज फ्रॉम 70%। ह्यूमन में 70% यूनिक डीएनए दिखता है, और आरएनए में, सॉरी, राय एक है जो मस्टर्ड टाइप के एक प्लांट है, सीड के टाइप प्लांट है, उसमें 8% यूनिक डीएनए दिखाई देता है। तो चलिए रिपीटेटिव डीएनए के बारे में देखते हैं। बेस सीक्वेंस आर फ्यू टू सेवरल हंड्रेड लॉन्ग, सेवरल टू मिलियन कॉपीज पर जीनोम, सेवरल टू हंड्रेड लॉन्ग बेस सीक्वेंस यहाँ पे पाया जाता है, सेवरल टू मिलियन कॉपीज पर जीनोम दिखाई देती है। ह्यूमन जीनोम में 30% रिपीटेटिव डीएनए है, और राय में 92% जीनोम रिपीटेटिव डीएनए है। तो हाईली रिपीटेटिव डीएनए इज लोकलाइज्ड इन हेटेरोक्रोमेटिक रीजन्स। हमारे आगे जाकर मैं दिखाऊंगी कभी हेटेरोक्रोमेटिक रीजन्स क्या है, नहीं तो बहुत ही लेंथी हो जाएगी वीडियो। हेटेरोक्रोमेटिक में सेंट्रोमेरिक रीजन में आता है एंड टेलोमेरिक रीजन। सेंट्रोमेरिक रीजन क्या है, 1 मिनट दिखाती हूँ आपको। ये है क्रोमोसोम, ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर रीजन। और टेलोमियर, ये जो एंडिंग पार्ट है इसे बोलते हैं टेलोमेरिक रीजन, ठीक है। वहाँ पे हाईली रिपीटेटिव डीएनए होती है। मॉडरेटली Moderately repetitive DNA is contributed at a 20 to 80% of the genome, 20 to 80% of the genome distributed throughout the genome at variable intervals. डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन के रेशियो होते हैं 1:1, जहाँ पे या नॉन हिस्टोन प्रोटीन में कुछ डेफिनेट रेशियो नहीं होती है। हाईली हेट्रोजेनस क्लास ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन्स 5 डिफरेंट फ्रैक्शंस को, फ्रैक्शन इलेक्ट्रोपोरेसिस जब होती है 5 डिफरेंट फ्रैक्शंस हो जाती है। 5 डिफरेंट फ्रैक्शंस क्या क्या है, H1 जो कि लाइसिन रिच है, H2A एंड 2B जो कि स्लाइटली लाइसिन रिच है, एंड H3 एंड H4 आर्जिनाइन रिच है। इसका फंक्शन क्या है, क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन करना एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन का फंक्शंस क्या रहती है, इट इंक्लूड्स मेनी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स सच एज डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज। आगे जाकर डीएनए आरएनए पॉलीमरेज बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, राइबोसोमल
बहुत सारे फंक्शंस करते हैं वो ये पॉलीमरेज। ठीक है, देयर आर, यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर 12 टू मोर देन 20 नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, और ये वैरी भी करती है स्पेस। ये देख सकते हैं आप, ये लिंकर डीएनए है, ये वाला लिंकर डीएनए है। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन लिंकर डीएनए बाइंड करती है दोनों हिस्टोन प्रोटीन को, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। फिर आरएनए, आरएनए का स्ट्रक्चर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आरएनए वो जो होती है एसोसिएटेड विथ डीएनए, आरएनए एसोसिएटेड विथ डीएनए, क्योंकि उसका एक स्ट्रक्चर, एक बेस पेयर और दूसरा बेस पेयर लगकर डीएनए बन जाती है। ये हमेशा ट्रांसक्राइब होती रहती है। ठीक है, इसके लिए ये इतना इंटीग्रल पार्ट नहीं होती है क्रोमोसोम की। कहाँ गायब हो गया? यस, बहुत सारे काम होती है, जैसे कि यहाँ पे जीन्स एसोसिएटेड विथ एजिंग, लाइफ स्पान रेगुलेशन एंड अदर वाइटल प्रोसेस वाई क्रोमोसोम्स। तो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आर रेफर टू एज सेक्स क्रोमोसोम्स। जैसे कि मैं बोल रही थी, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है, जे क्योंकि वो सेक्स डिटरमाइन करते हैं एक इंडिविजुअल में। ईच लिविंग स्पेसीज फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल हैज ए सेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हर एक प्लांट टू एनिमल्स, हर एक एनिमल्स में या फिर हर एक प्लांट्स में कुछ सेक्स क्रोमोसोम्स होती है। दिस नंबर इज कांस्टेंट फॉर ऑल द सेल्स एंड द टोटल नंबर वेरीज विद द स्पेसीज। ये हर एक सेल में कांस्टेंट होती है। ठीक है, हमारे ह्यूमन में 46, आप लोगों को पता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, वहाँ पे 44 और 22 पेयर्स जो है वो है ऑटोसोम्स के, 22 पेयर्स ऑटोसोम्स है। एंड जो वन पेयर है वो है एक्स एंड वाई का, उसे बोलते हैं एलोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स का अदर नेम है एलोसोम्स, उसे एलोसोम भी कहा जाता है। दिस सेक्स क्रोमोसोम्स डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए बेबी। वो एक बच्चे का सेक्स जो डिटरमाइन होती है, वो मेल है या फिर फीमेल है, वो एक क्रोमोसोम की एक्स एंड वाई क्रोमोसोम से डिटरमाइन होती है, वो हर एक पेरेंट से इनहेरिट होती है। In humans, females have two copies of X chromosome inherited from each parent. ठीक है, दो फीमेल्स में दो X क्रोमोसोम्स होती है एंड मेल में एक X एंड X Y क्रोमोसोम्स होती है, क्योंकि ये मेलनेस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो वाई क्रोमोसोम्स की कुछ फीचर्स है। फीचर्स क्या है? ये सेटर देन एक्स क्रोमोसोम्स है। देन सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम। वो एक्स क्रोमोसोम थोड़ा बड़ा है, वाई क्रोमोसोम थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो उसका जो वन एंड में है सेंट्रोमियर, वन एंड मतलब सेंट्रोमियर कैसे कहते हैं, ये वाला लिंक पॉइंट को सेंट्रोमियर कहते हैं ना, ये यहाँ पे होती है एक्रोसेंट्रिक, एक एंड में होती है जाकर। Then males have only one copy of one chromosome and females lack the Y chromosome. ये तो मैंने आपको पढ़ा लिया। फिर contains lesser amount of Y chromosome में lesser amount of genes, DNA and euchromatin होती है, लेकिन larger amount of heterochromatin होती है। ठीक है, comprise a unique male determining gene and is involved in the development of, ये Y जो क्रोमोसोम है वो development of testes, formation of sperm and other characteristics of the males को comprise करती है। ये हो गया आपका डिटेल्स। इस क्वेश्चन को मैंने अच्छी तरह से आपको समझा लिया। अब आप लोग की जिम्मेदारी है इसमें पॉइंट्स निकाल कर आप कैसे अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो। अच्छा होगा अगर आप आंसर राइटिंग को टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके वहाँ पे पोस्ट करोगे तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे लगेगा कि जैसे मैंने मेरा जो पढ़ाई है वो उसका जस्टिफाइड हो गया है। तो चलिए आज इसमें ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट एक अलग टॉपिक लेकर उसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो जय हिंद।